नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज के प्राइम डिबेट में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इस यात्रा में उमड़ी भीड़ को देखकर बिहार में डबल इंजन सरकार क्यों दहशत में है, आज इसी विषय पर प्राइम डिबेट। हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक कोचगवे, वरिष्ठ पत्रकार मीनू जैन और तीसरे वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश सिंह पूर्णिया से जुड़ चुके हैं, आप दिख रहे हैं स्क्रीन पर। तो आप तीनों का स्वागत, अभिनंदन। मीनू जी, राहुल की यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए सुबह से ईडी हो रहा था। ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर रही है, दिन भर चर्चा। फिर राहुल लालू प्रसाद से कड़ी पूछताछ कर रही, इसकी भी चर्चा। अभी जैसे दीपक जी अपडेट दे रहे थे कि लालू यादव कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यात्रा तक कुछ ऐसा ये खेल करेंगे, ये सिर्फ दिखाएंगे, माहौल बनाएंगे और मीडिया हाइप केवल कि गिरफ्तार हो जाएंगे, अब गिरफ्तार होंगे, तब गिरफ्तार होंगे। अब क्या अपडेट आ रहा है शाम देर दोपहर को कि ईडी 31 जनवरी को हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। तो क्या लग रहा है मीनू जी, राहुल की यात्रा तक ईडी खेलेंगे ये लोग? जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा पुष्परंजन जी। देखिए, ये राहुल की यात्रा भी प्री डिसाइडेड है, काफी पहले इसका अनाउंसमेंट हो चुका है, पूरा डेट वाइज की किस डेट में, किस दिन, किस शहर में होगी यात्रा और कौन से राज्य में होगी। और इन लोगों ने भी, जो भाजपा, जो केंद्र सरकार है, इनका भी प्रोग्राम उसी के हिसाब से तय है। देखिए, आज का क्यों हुआ, आज ही क्यों बुलाया गया है ईडी के द्वारा? देखिए, और क्योंकि 28 तारीख को उनको पहले से ही मालूम था कि 28 तारीख को ही नीतीश इस्तीफा देंगे, उसके बाद सरकार गिर जाएगी और सत्ता से बाहर हो जाएंगे तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद की पार्टी। और उसके बाद जिसको कहते हैं ना कि आदमी को एक असहाय का वो महसूस कराना, उसके बाद उसको वहां बुलाया जाएगा ताकि जिस दिन राहुल गांधी बिहार में प्रवेश करें तो उस दिन राष्ट्रीय जनता दल का कोई नेता वहां ना हो। ये उनका मकसद था। अब और क्योंकि 30 तारीख को पूर्णिया में रैली है और बड़ी रैली है, अभी तो जो आज देखा आपने वो तो छोटी सभाएं हुई हैं, एंट्री पे सभा हुई है और एक शाम को सभा हुई है। अब जो कल सुबह पूर्णिया में जो रैली है वो हर लिहाज से महत्वपूर्ण है और आज की भीड़ को देखते हुए वो रैली ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई लगती है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके का भीड़ है। तो कल तेजस्वी यादव ना पहुंच पाए उसमें कल, क्योंकि अगर फ्री होते तो पहुंचते वो तो तेजस्वी यादव, तो इसलिए उनकी पेशी लगा दी गई है। परसों झारखंड में है तो परसों झारखंड से उनको गायब कर दिया गया है। हाँ, तो वो पूरा उन्होंने प्लान के हिसाब से उसको बनाया है। और देखिए, ये इनका ये केवल राहुल गांधी की यात्रा नहीं हो रही है, ये कांग्रेस के जहां भी कार्यक्रम हो रहे हैं वहां इसी तरह का डिसरप्शन, वहां की सरकार जो अगर भाजपा की सत्तारूढ़ सरकार है तो वो इस तरह का पैदा कर रही है। आपने देखा होगा मणिपुर से शुरू हुई यात्रा, वहां उस इम्फाल से यात्रा नहीं शुरू करने दी गई और उस मैदान से नहीं करने दी गई कि नहीं, यहाँ से आप यहाँ से नहीं कर सकते, तो जगह बदलनी पड़ी उनको। भोपाल या कुछ ऐसी जगह थी, बोकल या कुछ ऐसा था, मेरे नाम याद नहीं आ रहा है, माफ करेंगे। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आप असम में जिस तरीके से कदम कदम पे रोड़े अटकाए गए, क्योंकि वहां भी उनकी सरकार थी भाजपा की, वहां रोड़े अटकाए गए। बिहार में आए तो यहाँ एक और नया रोड़ा अटकाया गया, क्योंकि राजद और ये लोग महागठबंधन में है कांग्रेस, तो कि डेफिनेटली इन लोगों का साथ होता तो पहले तो सरकार गिराई गई जो, और उसके बाद हटाया गया। और अब झारखंड में, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी होगा। आप ये देखिए, उत्तराखंड का तो कोई लेना देना नहीं है यात्रा से, अभी वहां कोई आ नहीं रही है। कल खड़गे जी यहाँ आए तो पहले तो यहाँ पे एक परेड ग्राउंड है जहाँ पे सारी राजनीतिक रैलियां होती, क्योंकि पहाड़ी घाटी का इलाका है तो बहुत जगह, बड़ी जगह नहीं है, तो परेड ग्राउंड इज द ओनली प्लेस, बड़ी जगह जो राजनीतिक रैलियां होती है। तो वहां आप ये देखिए, परमिशन नहीं दी प्रशासन ने रैली करने की, तो दूसरी जगह रैली शिफ्ट की गई, तो वहां पे उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतारने दिया गया। फिर उसके बाद काफी हो हंगामा, धरने प्रदर्शन वगैरह हुआ, उसके बाद उन्होंने उसको परमिशन दी। और उस पे हुआ क्या, इन्होंने तो सोचा था इतना सब करने के बाद भीड़ सोचेगी कि भाई क्या जाना, वहां तो पता नहीं क्या होगा। वहां इतना टूट के, जिसको कहते हैं, जन सैलाब इकट्ठा हुआ कि कांग्रेसी खुद हतप्रभ रह गए कि कहां से आई ये भीड़। तो ये जितना अवरोध पैदा करने की कोशिश करेंगे, भीड़ का आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। और देखिए, बिहार में जो मैंने भीड़ देख रहे हैं आप, तो वो मुझे ऐसा लगता है, देखिए बिहार की जो जनता है वो जो कल का और परसों का जो घटनाक्रम हो, उससे एक डेस्परेशन, हताशा, निराशा का भाव बढ़ा है। और आपने शाम की रैली में देखा होगा, राहुल गांधी ने उन्हीं बातों को समझते हुए वहां सामाजिक न्याय की और सरकारी नौकरियों की बात की है, जिसकी की वहां सख्त जरूरत है।
देखिए बिहार में कोई प्राइवेट सेक्टर तो है नहीं, कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है वो, तो वहां सरकारी नौकरी की के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण है। तो उन्होंने वो ही वहां बात की, और जो अभी इनकी सरकार कर भी रही थी तेजस्वी और ये नीतीश कुमार की, वो काफी बताया जा रहा था कि काफी सरकारी नौकरियां उन्होंने नियुक्ति पत्र वगैरह बांटे हैं। अब उनका क्या होगा, वो वापस विड्रॉ कर लिए जाएंगे नियुक्ति पत्र जो दिए गए थे, या वो चालू रहेंगे, ये कुछ पता नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो निराश जनता है उनको एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी निजीकरण का विरोध कर रहे हैं और बार बार आरक्षण के को और पुख्ता करने की बात कर रहे हैं, पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी। तो उससे एक जो उम्मीद बढ़ रही है, मुझे लगता है वो कारण है इतनी भीड़ आने का। जी देखिए, मेरा तो ये मानना है पुष्परंजन जी, जो बिहार की जनता है वो राजनीतिक रूप से काफी सजग है। और मतलब मेरे ख्याल से हर व्यक्ति सजग है वहां पे। ऐसा नहीं है कि महिलाएं सजग नहीं है, या युवा सजग है, वृद्ध नहीं है, या अडल्ट सजग नहीं है। आम तौर पे एक मतलब जिसको कहते हैं ना खून में बहती है वह राजनीति, तो वहां पे जो जनता है वो उसके साथ साथ वो, मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के पक्ष में खड़े रही। आपको ध्यान होगा कि 2014 में जब मोदी लहर चली हुई थी और सब मोदी ही मोदी, और बिहार भी मोदी ही मोदी में था, लेकिन 2015 में जब वो लोग विधानसभा की वहां इलेक्शन हुए तो वहां कौन जीता? भाजपा की वहां जीत नहीं हुई, वहां सरकार बनी राजद और इसके गठबंधन की। तो उन्होंने तब भी नकार दिया था मोदी ब्रांड राजनीति को। मतलब मुझे लगता है कि बिहार एक पहला राज्य था दिल्ली के बाद कि जिसने उसको पहचान लिया था खतरे को। उसके बाद क्या हुआ, जो डेवलपमेंट्स हुए थे कि उसके बाद तो बुलडोजर और आईटी ईटी की राजनीति हो गई है। लेकिन जो असल में राजनीति जब तक चल रही थी 2015 तक भी चला, राजनीति विचारधारा की राजनीति चलती रही और उसको विचारधारा के स्तर पर ही लड़ा जाता रहा। तो उस टाइम भी इसने जनता ने उसको नकार दिया था, और आप देखिए कि 2020 में भी यही हुआ। लेकिन ये इसके बाद जो चीजें जो ये जो चलती रही, और अब जो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज नीतीश कुमार छोड़ के भाजपा के साथ गए हैं, और 2019 के बाद से जो भाजपा का असली चरित्र, मोदी का जो असली चरित्र खुल के सामने आया है, जो अभी तक 19 से पहले नहीं आया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता में इस बात को लेके थोड़ी शायद नाराजगी होनी चाहिए। देखिए, मैं बिहार की जमीन पे नहीं हूं, ना मैं वहां देख रही हूं कि क्या हो रहा है, लेकिन इस बात की नाराजगी होनी चाहिए कि नीतीश कुमार ने जानते बूझते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी फांसीवादी ताकतों से हाथ मिला लिया है, जबकि इस देश का लोकतंत्र और इस देश का संविधान वेंटिलेटर के ऊपर है, अंतिम सांसें गिन रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जैसे जो सेक्युलर क्रेडेंशियल के नेता थे, उनकी एक बहुत भारी जिम्मेदारी बनती थी कि वो किसी भी कीमत को चुका के इस संविधान को, इस देश के और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़े हों। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की जनता ने आमतौर पे, जो उनके समर्थक है, मेरा तो उनसे ही सवाल है कि क्या वो नीतीश कुमार को इस बार वोट देंगे? क्या वो इस देश के लोकतंत्र को मरते हुए देखना चाहेंगे नीतीश कुमार को वोट देके? क्या वो नफरत की राजनीति को हवा देंगे? क्या वो सांप्रदायिक ताकतों को हावी होने देंगे इस देश के ऊपर? मैं तो बिहार के ही मतदाता से सवाल है। जी।